वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड की। डिमांड की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो क्या होता है। अब उससे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, डिमांड क्या होती है। बट डिमांड से रिलेटेड हमारे 3 वर्ड्स आते हैं जिनका सिमिलर सा क्या होता है, मीनिंग होता है। वांट, डिज़ायर एंड डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिज़ायर। डिज़ायर क्या होती है। इट मीन्स, देखो, डिज़ायर का मतलब इच्छा होना, आपका मन करना। इट मीन्स आप कुछ परचेज करना चाहते हो। ठीक है, डिज़ायर टू परचेज समथिंग, आपका मन है कुछ परचेज करने का, बट उसको परचेज करने के लिए आपके पास इनफ मनी नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप परचेज करना चाहते हो लेकिन आपके पास इनफ मनी नहीं है उसको परचेज करने के लिए, वो सिर्फ हमारी क्या होगी, डिज़ायर होगी, क्योंकि अभी हमें उसे एक्चुअल में नहीं परचेज किया है, तो वो डिमांड नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड आती है हमारी वांट। ठीक है, वांट भी हमारी क्या होती है, इच्छा होती है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास इनफ मनी है बट आप उसे खर्च करना नहीं चाहते। कई बार होता है कि आप परचेज करना चाहते हो, मनी नहीं है, लेकिन अगर मनी है लेकिन आप उसे खर्च करना नहीं चाहते, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वांट। ठीक है, क्योंकि वो भी डिमांड नहीं बनी, क्योंकि आपने एक्चुअल में उसकी मांग नहीं की है। इट मीन्स उस थिंग को या फिर उस वस्तु को आपने खरीदा नहीं है। बट डिमांड क्या होती है, फर्स्टली डिज़ायर टू परचेज समथिंग, आपका मन है कुछ परचेज करने का, आप परचेज करना चाहते हो, और उस वस्तु को या फिर उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपके पास इनफ मनी भी है और आप उसे खर्च भी करना चाहते हो, उसे स्पेंड भी करना चाहते हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, डिमांड। अगर आपके ये तीनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते तो वही हमारी क्या बन जाएगी, डिमांड, क्योंकि अब आपने देखो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को आपने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। ठीक है, तो इट मीन्स अब हमारी डिमांड की डेफिनेशन क्या बनती है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी दैट ए बायर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अल्टरनेटिव प्राइजेज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग बींग्स इक्वल। इसका मतलब क्या है कि डिमांड क्या होती है, जब आपने कॉमोडिटीज़ की जो क्वांटिटी, कॉमोडिटी मतलब वस्तुएं या फिर कोई प्रोडक्ट, ठीक है, आपने किसी प्रोडक्ट की क्या की है, डिमांड की है। ठीक है, अब डिमांड कब की है, जब कोई बायर क्या है, विलिंग है, मतलब उसकी इच्छा है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, वो एबल है। एबल मतलब उसके पास इनफ मनी भी है, उसके जो अल्टरनेटिव गिवन प्राइस है, अलग अलग प्राइजेस पे वो जो प्राइजेस अवेलेबल है उस पे वो परचेज करने के लिए एबल भी है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड का मतलब आज किसी प्रोडक्ट का प्राइस अलग हो सकता है, नेक्स्ट डे कुछ और अलग हो सकता है, लेकिन अगर वो आज परचेज करना चाहता है तो आज जो प्राइस है, इट मीन्स आप कोई मान लो आइसक्रीम परचेज करना चाहते हो, वो आज आइसक्रीम आज 10 रुपीज़ की है, अगर आप उसे परचेज करना चाहते हो, आपके पास 10 रुपीज़ भी हैं और आप उसे खर्च भी कर सकते हो, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होती है, अब हमने पढ़ा कि हमने क्या किया कि प्राइजेस के ऊपर अल्टरनेटिव प्राइजेस, मतलब जो भी प्राइस है उसके आप परचेज करना चाहते हो, तो वही हमारी क्या हो जाती है, डिमांड हो जाती है। लेकिन अगर वो हमारी क्या होगी, थिंकिंग होगी, अगर उसको हम टेबल की फॉर्म में क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब उसकी एक टेबल बना देते हैं, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। मतलब जो भी आपने डिमांड की है, जिस भी पर्सन ने डिमांड की है, उसको हम टेबल की फॉर्म में जब क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं, वही हमारी क्या बन जाएगी, डिमांड शेड्यूल बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी डिमांड जो शेड्यूल होती है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकेंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब देखो जो थ्योरी ऑफ डिमांड है वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, किसी वन इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम किसको लेते हैं, ओनली वन कंज्यूमर के बिहेवियर को लेते हैं कि वो गिवन प्राइजेस पे कितनी क्वांटिटीज़ में क्या करता है, डिमांड करता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होगी कि हम जब वन कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या करेंगे, एक टेबल की फॉर्म में शो करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप कुछ परचेज करना चाहते हैं, अगर वो 1 रुपये की, मतलब 1 रुपये की अगर आप मिलते हो, तो 4 क्वांटिटीज़ मतलब 4 यूनिट्स की आप डिमांड करोगे। अगर जैसे प्राइस बढ़ गया, आप क्या सोचोगे, अब 2 रुपये की चीज़ कुछ कम परचेज कर लेते हैं, तो डिमांड वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब 3 पे आ गई। अगर वो 3 रुपीज़ की मिल जाती है तो आप 2 यूनिट्स को परचेज करोगे, और 4 रुपीज़ की हो जाती है तो 1 यूनिट्स को। ठीक है, तो इसमें हमने किसको कंसीडर किया, ओनली वन कंज्यूमर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट में देखो एक कंज्यूमर नहीं होता, बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं,
तो इट मीन्स मार्केट डिमांड शेड्यूल में ही हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बिहेवियर को देखेंगे कि अलग अलग कंज्यूमर क्या बिहेवियर करते हैं, कैसे कैसे डिमांड करते हो, फिर उनको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन जो कंज्यूमर ए था उसने कितने यूनिट्स की डिमांड की है, ऐसे। उसके बाद कंज्यूमर बी था, उसने कैसे डिमांड की है, 5, 4, 3, 2। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते गए ये दोनों क्या करते हैं, अपनी डिमांड को कम कर रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, मार्केट डिमांड शेड्यूल निकालना है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल निकालने के लिए हम ए कंज्यूमर और बी दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5 एंड 1 + 2 3। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारा क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिमांड कर्व। ठीक है। तो डिमांड कर्व का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले हमने बड़ा डिमांड क्या होती है, जब हमने डिमांड को टेबल की फॉर्म में बना दिया तो वो क्या बन जाता था, डिमांड शेड्यूल। लेकिन अगर हम डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, मतलब एक ग्राफ पेपर पे शो कर देते हैं डायग्राम के थ्रू, तो वो हमारा क्या बन जाता है, डिमांड कर्व बन जाता है। देखो फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व इज सिंपली ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड schedule showing the relationship between different quantities demanded at different possible प्राइजेज ऑफ ए कमोडिटी। मतलब अलग जो एक कमोडिटी है उसके जितनी भी अल्टरनेटिव प्राइजेज हो सकते हैं, उस पर कैसे कोई डिफरेंट पर्सन कैसे क्वांटिटीज की क्या करता है, डिमांड करता है, वो हमारा क्या हो जाएगा। अगर टेबल की फॉर्म में तो डिमांड शेड्यूल, लेकिन अगर उस टेबल को हम ग्राफ पे क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व बन जाएगा। तो डिमांड कर्व भी हमारे क्या होंगे, 2 टाइप के होंगे। जैसे डिमांड शेड्यूल 2 टाइप के थे, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है। तो इसमें भी सेम यही होगा कि जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था कि अगर प्राइस 1 है तो हम 4 यूनिट्स प्रोडक्ट की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। 2 है तो 3। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसको ग्राफ पेपर पे बना दिया। ग्राफ आपको बनाना आती है कि अगर यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्राइजेज लेंगे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड की, कितनी क्वांटिटीज़ की हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो अगर 1 रुपये का प्राइस है तो हम क्या करते हैं, 4 यूनिट्स की डिमांड करते हैं। अगर 2 रुपीज़ का प्राइस है तो हम 3 यूनिट्स की डिमांड करते हैं। अगर 3 रुपीज़ का प्राइस है तो 2 यूनिट्स की डिमांड करते हैं, और 4 रुपीज़ प्राइस है तो हम 1 यूनिट की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो अगर हम इन पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, डिमांड कर्व है। तो इसको हम डी से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व भी क्या हो जाएगा, जो हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल था उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। ठीक है। अब देखो ये हमारी क्या बन जाएगी, जैसे मैंने आपको लास्ट में यहाँ पे एग्जांपल बताया था, इसी एग्जांपल को हमने क्या करना है, ग्राफ पेपर पे शो करना है। जैसे फर्स्ट में मैंने बताया ये आपका क्या होगी, कंज्यूमर ए है जिसका डिमांड कर्व है, ये कंज्यूमर बी का हो जाएगा। देखो कंज्यूमर फर्स्ट तो क्या था, अगर 4 रुपीज़ प्राइस हो जाता है तो 1 यूनिट की करता है, लेकिन ये अगर 4 रुपये प्राइस हो जाता है तो 2 यूनिट्स की करता है। हमने लास्ट में पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था अगर 4 रुपीज़ का प्राइस है तो कंज्यूमर ए तो 1 यूनिट्स प्रोडक्ट की डिमांड करता है, कंज्यूमर बी 2 यूनिट्स की। मतलब इन सबको मैंने क्या कर दिया, दोनों को ग्राफ पेपर पे शो कर दिया, ये कंज्यूमर ए और ये कंज्यूमर बी का। लेकिन हमें क्या बनाना था, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इन दोनों को ऐड करना। तो इन दोनों को ऐड करके ये हमारा क्या बन गया, मार्केट का डिमांड कर्व बन जाता है। हाँ जी, समझ आया सबको।